Hello and welcome to online Korean language classes. My name is Rajiv Kumar and today आज मैं आपको इंटरमीडिएट कोरियन जो है उसके कुछ ग्रामर है वो मैं आपको बताऊंगा। पिछले क्लास में हमने ये चैप्टर बताया था। ठीक है। आज की क्लास में मैं दूसरा ग्रामर बताऊंगा। ठीक है। दूसरा ग्रामर क्या है ये देखते हैं। तो आज का पैटर्न हमने लिया है मियोन। ठीक है। पैटर्न है मियोन। इसको कोरियन में ग्रामर को पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है। तो आइए इसका मियोन के बारे में हम जानते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं कोरियन पढ़ने में, बोलने में, लिखने में। ठीक है। इसका मतलब होता है इफ। इंग्लिश में इफ, हिंदी में अगर। अगर। ठीक है। और यदि, है ना, ऐसे करके। और कोरियन में इसको बोल सकते हैं मियोन। ठीक है। कैसे? मियोन। 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 और ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में प्रोनाउंसिएशन के लिए मियोन। ठीक है। ये कह रहा है कि कंडीशनल एंडिंग है। कंडीशनल मतलब होता है कुछ शर्त के साथ वाला एंडिंग। ठीक है। विच सोच, जो दिखाता है कंडीशन। कंडीशन। ठीक है। कंडीशन मतलब हिंदी में क्या होता है? शर्त, राइट। इन द फर्स्ट क्लाउज, यहाँ भी दो क्लाउज की बात होगी। तो पहले क्लाउज में कुछ शर्तें होंगी। ठीक है। और इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इफ इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कीजिएगा मियोन को तो इफ होगा, हिंदी में अगर या आदि। ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस जो कैसे हम इसको यूज करते हैं। वहीं पे गेट लगा, बाबू लग जा। सो यहाँ पे आइए हम देखते हैं। पहला वाक्य लेते हैं, पहला सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस है कि कह रहा इफ स्प्रिंग कम्स न्यू स्प्राउट्स कम आउट। कह रहा है कि अगर वसंत ऋतु आएगा तो नई नई जो को वो होते हैं ना, कली, पेड़ में नए नए पत्ते आते हैं ना, वही कह रहा है कि अगर बसंत ऋतु आएगा तो नए नए लीव्स आएंगे, पत्ते आएंगे पेड़ में। तो आइए इसको कोरियन में क्या बोलेंगे। बॉम मतलब होता है स्प्रिंग। ठीक है। बॉम। बॉम बॉम। बॉम में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग। ठीक है। बसंत ऋतु। ओदा। ओ। ओदा है। ओदा। ओ दा। ठीक है। तो इसको क्या है कि फर्स्ट क्लाउज, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्लाउज है। ये फर्स्ट क्लाउज है। और मियोन के बाद यहाँ, मियोन के बाद ये जो पूरा का पूरा है दूसरा क्लाउज। ठीक है। मतलब दो काम होना है पहले। एक तो जो पहले काम होगा, यहाँ पे पहला काम होगा तभी दूसरा काम। ठीक है। तो बॉम्ब मतलब होता है स्प्रिंग। ई यहाँ पे लगा है सब्जेक्ट बताने के लिए। ठीक है। ईगानन पिछले क्लास में मैंने बताया था। ईगानन। ठीक है। तो ई कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट का जो है लास्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट हो तब ई लगाएंगे। और सब्जेक्ट का जब लास्ट अल्फाबेट वॉवेल होगा तब गा लगाएंगे। ठीक है। आइए। तो यहाँ पे दा हटा के यहाँ पे हमने मियन जोड़ दिया। बोमी ओमियन। इसको पूरा पढ़ना है तो हो जाएगा बोमी, बोमी ओमियन। मतलब इफ स्प्रिंग कम्स। उसके बाद है से सागी नंदा। से सागी मतलब यहाँ पे भी ये दूसरे क्लाउज में ये सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ ई लगा है। और यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, ग जो है कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो जिस हिसाब से यहाँ पे ई लगा है। ठीक है। सब्जेक्ट पार्टिकल।
तो शेष आगे मतलब हुआ न्यू स्प्राउट्स। ठीक है, शेष आगे मतलब न्यू स्प्राउट्स। कम आउट, कम आउट मतलब नादा। ठीक है, नादा मतलब होता है, नादा मतलब होता है कम आउट, तो दा हटा के यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस वाला विनिदा लगा दिए तो हो गया ये नाम निदा। ठीक है, नाम निदा। सो पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, बोमी ओमियन, बोमी ओमियन से सागे नाम निदा। ठीक है, आइए अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस कह रहा है यहाँ पे कि इफ रेन कम्स, ये पहला क्लाउज है, टेम्परेचर विल कम डाउन, सेकंड क्लाउज। यही है, नियॉन का मतलब है कुछ शर्त हो रहा है, शर्त है। ठीक है, शर्त है। शर्त ये है इस सेंटेंस में कि अगर बारिश होता है, ठीक है, बारिश आती है तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। और तो ये बता रहा है कि बारिश होगा तभी टेम्परेचर कम हो, यही शर्त है। ठीक है, इस तरह के शर्त वाले सेंटेंस को, वाक्य को हम मियोन से, मियोन से कोरियन में जब हम बोलेंगे तो मियोन जोड़ के बनाएंगे, बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, ये फी मतलब होता है रेन। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्षा, वर्षा। ठीक है, और इसका लास्ट अल्फाबेट है भावेल। तो इसीलिए सब्जेक्ट है यहाँ पे बारिश, तो इसके साथ गा लगा है, और सब्जेक्ट पार्टिकल गा लगा है। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट पार्टिकल जो है गा लगा। और यहाँ पे कम्स मतलब ओदा, आपको पता ही है, ओदा टू कम। तो दा हटा दिए और ओ के साथ मियोन जोड़ दिए। ठीक है, मियोन को जोड़ दिए तो ये हो गया भीगा ओमियन। पूरा पढ़ेंगे फर्स्ट क्लाउज को तो हो जाएगा भीगा ओमियन टेम्परेचर। अब दूसरे क्लाउज में ये, यहाँ ये दूसरा क्लाउज है और ये पहला क्लाउज है। दूसरे क्लाउज में कह रहा है टेम्परेचर मतलब आपको पता है ये तापमान, तापमान। तो ये ऑन दो मीन्स होता है, ऑन दो मीन्स होता है तापमान, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, टेम्परेचर ऑन दो। अब ये है कि ऑन दो जो है इस वाक्य में, इस क्लाउज में, इस क्लाउज में, यहाँ से लेके इस क्लाउज में सब्जेक्ट है, टेम्परेचर जो है सब्जेक्ट है। तो इसलिए उसके साथ सब्जेक्ट पार्टिकल का देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ऑन दो में ओ जो है लास्ट अल्फाबेट है और ये वॉवेल है। ठीक है, इसीलिए वॉवेल के साथ सब्जेक्ट पार्टिकल का देंगे। ठीक है, कम डाउन, कम डाउन होता है, उसका होता है तोलदा। ठीक है, तोलदा। ठीक है, तो ये हो गया तोरोजियो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस बता रहे हैं। विल जो है फ्यूचर टेंस बताता है, भविष्य। ठीक है, फ्यूचर, तो इसीलिए तोड़ो जियो। ठीक है, तोड़ो जियो। समझ गए यहाँ तक? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है। तीसरा कह रहा है कि इफ यू मेक एन एफर्ट, पहला क्लॉज। ठीक है, यू कैन स्टडी वेल। ये कह रहा है कि अगर आप थोड़ा जोर देंगे, है ना, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप अच्छा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी कर सकते हैं या कुछ सीख सकते हैं, ये बोल रहा है। तो वही है अगर, इफ, है ना, इफ, ये है ना, इफ, यदि, कंडीशन। तो यहाँ पे मेक एन एफर्ट। ठीक है,
पूरा सेंटेंस होता है नोरियो खादा, ठीक है। नोरियो खादा मतलब होता है मेक एन एफर्ट, ठीक है। इसका मतलब हुआ मेक एन एफर्ट को हम कोरियन में बोलेंगे नोरियो खादा। ये हा है, यहाँ पे दा जोड़ दिए, ठीक है। तो इसको अभी मियोन जोड़ेंगे, यहाँ पे इफ जोड़ेंगे, यदि जोड़ेंगे, इसीलिए दा को हटा के हमने मियोन जोड़ा है, ठीक है। तो ये पूरा वाक्य हो जाएगा नोरियो खाम्यम। अब चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ है नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब होता है, ठीक है। हादा, जितना भी हादा वाला होता है, दा वाला, वो सारे वर्ब है, ठीक है, वर्ब। तो नोरियो खाम्यम, ठीक है। अब है यू कैन स्टडी वेल। अब आप कहिएगा यहाँ पे यू तो जो है सब्जेक्ट है, बट कोरियन में कुछ अलग तरह से चलता है, ठीक है। सीधा सीधा ट्रांसलेट नहीं करते, ठीक है। तो यू साइलेंट रहेगा इसमें, ठीक है, कोरियन में बोलने के साथ, लिखने के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्या होगा, वेल, स्टडी वेल होगा, ठीक है। स्टडी, स्टडी को बोलते हैं खुम्बू, खुम्बू हादा मतलब होता है स्टडी, ठीक है, स्टडी करना। तो यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पार्टिकल है। तो इसका इसके साथ रल लगा है पार्टिकल, ठीक है। अल होता है ऑब्जेक्ट पार्टिकल, और रल होता है। तो रल जो है तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट का लास्ट वर्ड जो है, लास्ट अल्फाबेट जो वावेल, ठीक है। तो यहाँ पे बू है, तो ऊ जो है वावेल है, इसीलिए इसके साथ रल है, ठीक है, यहाँ पे। और झाल हादा, झाल हादा मीन्स होता है वेल, वेल वेल, ठीक है। एंड कैन को सुइसय, अल सुइसयो से बोलते हैं कैन, सकना, सकता है ना? सकना, ठीक है। ये पूरा एक पैटर्न है, अलसु, अलसु इसयो, ठीक है, अलसु इत्ता या अलसु इसयो, ठीक है। ये पूरा एक बेसिक ग्रामर है, बेसिक ग्रामर का पैटर्न है, सकना, सकती, सकता, है ना। तो कैन इंग्लिश में बोलते हैं। तो झाल हाल मीन्स होता है, झाल हादा मीन्स होता है वेल, वेल, अच्छे से, ठीक है। तो दा हटा के, यहाँ पे दा हटा दिया, इसमें ऐसे करके झाल है ना, झाल हादा, ठीक है। तो ये दा हटा दिया, तो यहाँ पे जोड़ दिया पैटर्न अलसो ईश्वर, ठीक है, ईश्वर यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अभी तक समझ गया होगा। अब ये चौथा सेंटेंस आपको बताते हैं। चौथा सेंटेंस क्या कहता है, रीड कीजिए आप ही। चौथा सेंटेंस कहता है, इफ यू कैन मेक अ प्लान, पहला क्लाउज यहाँ पे, इफ यू मेक ए प्लान, अगर आप कोई योजना बनाते हो, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, कह रहा है कि ये बहुत ही प्रभावी होगा, ठीक है, अगर आप कोई प्लान बनाते हो तो। हो सकता है कोई काम कर रहा है और उसमें वो कह रहा है, काम करने वाला है, उसके लिए योजना बनाना है। तो यदि, इफ, ये कह रहा है कि अगर आप प्लान बनाते हो तो ये इफेक्टिव होगा, बहुत ही प्रभावी होगा। मोर मतलब बहुत ही, ठीक है। तो आइए, प्लान का जो कोरियन में बोलते हैं प्लान को, हिंदी में योजना बोलते हैं ना, योजना, है ना। और कोरियन में घेवेक बोलते हैं, घेवेक, ठीक है, घेवेक, हिंदी में योजना, कोरियन में घेवेक। सेउदा, सेउदा मतलब होता है टू मेक, मेक होता है मेक, मेक बनाना, ठीक है, बनाना, सेव, सेउदा ऐसे करके होगा, सेउदा, ठीक है। तो दा यहाँ पे हटा के हमने मियोन जोड़ दिया, ठीक है, मियोन, इफ। तो पहला क्लॉज में ही जोड़ना है ये मियोन, ठीक है। तो ये हो गया घेवेगल, घेवेल क्यों, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लान जो है ऑब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट तो यू ही है, लेकिन हम लोग फोकस किस पे है यहाँ पे, प्लान पे। इस वाक्य में जो मोर फोकस है वो प्लान है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ अल लगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट अल्फाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, गोवा जो है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए अल लगा है सब्जेक्ट पार्टिकल। ठीक है। तो घेवेगल सेव मी आंसर इफ यू मेक ए प्लान। ठीक है। उसके बाद है मोर। मोर इफेक्टिव मतलब धौ। धौ का मतलब होता है मोर, अधिक। ठीक है, धौ। एक होता है दो, इसका मतलब होता है टू, भी। ठीक है। अगर वही धौ को ऐसे लिख दोगे धौ, तो ये हो जाएगा मोर। ठीक है। मोर मतलब अधिक, अधिक। ठीक है। धौ युग्वाजुक। युगाजुक इमनिदा। युग्वाजुक। युग्वाजुक मतलब होता है इफेक्टिव, प्रभावी। युग्वाजुक मतलब प्रभावी। ठीक है, हिंदी में जैसे प्रभावी। ठीक है। और इंग्लिश में इफेक्टिव। युग्वाजुक इमनिदा। ठीक है, इमनिदा। आइए, पांचवा सेंटेंस देखते हैं क्या क्या है। पांचवा सेंटेंस क्या रहा, इफ वी गो बैक टू होम टाउन। ये पहला क्लॉज है। इफ वी गो बैक टू होम टाउन, इट इज नॉट इजी टू कम बैक। यहाँ भी शर्त है कि अगर तुम गए फिर से घर, ठीक है, तो आपके लिए इजी नहीं होगा आने का। समझ रहे हैं? इजी नहीं होगा आने का मतलब कम बैक होने का, दोबारा फिर से आने का। अगर कोई शहर में रह रहा है और वो चाह रहा है कि वो गांव जाएं और गांव में ही सब कुछ करें, तो फिर वो डिफिकल्ट होगा बाहर आने के लिए, अनलेस एंड अनटिल वहां पे काम चल जाए तो। ठीक है, इसे बता रहा है सेंटेंस है। ठीक है। तो इफ वी गो बैक, ठीक है, गो बैक। ठीक है। यहाँ पे फोकस क्या रहा है, होम टाउन। कहाँ जाना है, होम टाउन। तो कोहियांगे। टू होम टाउन मतलब कोहियांगे। ये यहाँ पे ये टू को इंडिकेट कर रहा है, किधर को, घर को, हाँ? शहर को, है ना। हिंदी में बोलिएगा तो ये हो जाएगा शहर को। और नेटिव, गांव को बोल दीजिए, वो भी चलेगा, गांव को। ठीक है। तो कोयांग मीन्स होता है होम टाउन, शहर, जो बोलिए। ये यहाँ पे टू इंडिकेट कर रहा है, और खा, गो, गो, खादा। ठीक है, सबको पता होगा खादा। टू गो होता है जाना। ठीक है। तो खाम्यन, यन आगे यहाँ पे if, ठीक है। कम बैक को बोलते हैं, कम बैक को बोलते हैं थोड़ा होगी। थोड़ा ओदा, ओदा होता है थोड़ा ओदा, बट यहाँ पे गीगा लगा है, थोड़ा वो गीगा। ठीक है। गा इसलिए लगा यहाँ पे, सब्जेक्ट पार्टिकल। ठीक है, लास्ट वर्ड जो है ये थोड़ा होगीगा। स्विप्जियान था। स्विप्जियान था मतलब ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है। ठीक है, उपची, जियन था का पैटर्न है। अशुद्धता मतलब होता है हार्ड। इजी होता है, इजी, इजी, इजी। ठीक है, इजी है ना, इजी, नॉट इजी। तो नॉट इजी को यहाँ पे जी अंथा से यहाँ पे बताया है। स्विप्जी, स्विप्जी अंथा, इट इज नॉट इजी। ठीक है। ये एक पैटर्न है। जी अंथा एक पैटर्न है, ग्रामर है, बेसिक। ठीक है, बेसिक ग्रामर का एक पैटर्न है। और स्विदा मतलब इजी होता है, तो स्विप्जी होता है। स्विप्ता, स्विप्ता मतलब होता है ऐसे करके, स्विप्ता मतलब इजी। इसके साथ जी अंथा लगा दिया हटा के, तो ये हो गया नॉट इजी। ठीक है, नॉट इजी। स्विप्जी अंथा, नॉट इजी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? समझ गए तो बोलिए कमेंट में यस।
आइए, लास्ट सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं इस पैटर्न का। छठा सेंटेंस है, कह रहा है इफ यू डू एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, यू विल बी हेल्दी, तो आप स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे। ठीक है। अगेन यहाँ पे इफ कंडीशन, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो, व्यायाम करोगे तो, तभी आप स्वस्थ रहोगे, कंडीशन। तो ये पहला काम करोगे तभी दूसरा काम अपने आप होगा। ठीक है। दूसरा क्लाउज जो है, दूसरा क्लाउज है और ये पहला क्लाउज है। कि पहला क्लाउज अगर आप करोगे तो दूसरा क्लाउज अपने आप। तो ये कह रहा है एक्सरसाइज, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे उल लगा है, ऑब्जेक्ट पार्टिकल। उमदंग मतलब होता है एक्सरसाइज, व्यायाम, ऐसे होता है ना हिंदी में, व्यायाम, है ना व्यायाम। ठीक है। तो उमदोंगल, टू डू मतलब होता है, टू डू का कोरियन में मतलब होता है हादा, हा दा। ठीक है। और यह हिंदी में होता है करना। तो यहाँ पे दा हटाया, यहाँ पे दा हटा के इसमें मियन जोड़ दिया, इसमें मियन जोड़ दिया, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ। तो उमदोंगल हामियन गोनगान हेजिम निदा। क्या है गोनगान? गोनगान मतलब हेल्दी, हेल्दी। हेजिम निदा मतलब विल बी। ठीक है, पूरा अगर आप इसको देख सकते, हेजिम निदा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर, ये पैटर्न समझ आया होगा। और मैं कोशिश किया हूँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का, समझाने का। कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वो देखूंगा, आपके डाउट को दूर करने का कोशिश करूंगा। और मिलते हैं इसी के साथ अगले नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट पैटर्न लेके। तो अभी जो आप सीख रहे हैं ये लेवल 3 का है, 3 लेवल का ग्रामर पैटर्न सीख रहे हैं। अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक जो टेस्ट होता है उसमें 2 लेवल होता है। टॉपिक 2 एग्जाम होता है, एक में आता है 1 से लेके 2 लेवल, और दूसरे में आता है 3 से लेके 6 लेवल। ठीक है। तो अभी आप दूसरे लेवल का ग्रामर सीख रहे हो, टॉपिक दूसरे का, और तीसरा लेवल सीख। ठीक है। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, प्रश्न कर दीजिए। आपको पर्सनल क्लास की जरूरत है तो आप उसके लिए भी जो है हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पर्सनल क्लास भी प्रोवाइड करेंगे। हाँ, उसके कुछ चार्जेस हैं, वो जब आप हमसे डिस्कस कीजिएगा पर्सनल कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, कितना फीस है और क्या सब हम उसमें सिखाते हैं, किस तरीके से सिखाते हैं, क्या सब आप सीखोगे, है ना, सब कुछ उसमें क्लियर करते हैं। यहाँ भी हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर कुछ रह जाता है आपका डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खामशा अमिदा अन्योगी खिसे